जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर, फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी 1600 मीटर 5 मिनट में किस तरह से करें, और दूसरा डाइट टिप्स के बारे में भी बताया जाएगा, और 1 महीने के अंदर किस तरह से रनिंग को पूरा करें। जो खास तौर पे आर्मी के जो बच्चे हैं, ये खड़े, अभी इनकी रनिंग शुरू होगी, और 5 टिप्स मैं आपको इस तरह से बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत कामयाब होने वाले हैं। और इस तरह से होंगे जो कि आप कोई भी रनिंग करते हैं उसमें भी काम में आने वाले हैं, क्योंकि हमारे लिए 1 महीना रह जाता है। उस दौरान हम जो है उससे पहले सोते रहते हैं, कुछ करते नहीं है, और इतना जानने के बाद भी हम जो है समझ नहीं पाते हैं। तो इस चीज को आप जो है विशेष ध्यान रखना, इस वीडियो को अंत तक और लास्ट तक जरूर देखना, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसी तरह से अभी हम इनकी रनिंग भी चलती रहेगी और साथ ही साथ मैं बताते भी रहूंगा, तो लास्ट तक आप बने रहना। चलिए दोस्तों, और अभी अरुण, इनका गो करो। अरुण कहाँ गया? चल भाई जल्दी करो, चलो रेडी स्टार्ट। चला जा। इसी तरह से दोस्तों देखो, बच्चों की रनिंग अभी स्टार्ट हो गई है, और इसके बाद में अभी मैं जो है 5 टिप्स जो बता रहा था। सबसे पहले क्या है, जो है बेसिक रूल्स आपके जो है क्लियर होने चाहिए। जिस तरह से देखा जाए कि सबसे पहले स्ट्रेचिंग करना, जैसे अभी हमारे बच्चों ने स्ट्रेचिंग की थी, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करना। स्ट्रेचिंग के बाद में जो है वार्म अप के बाद में अभी जैसे इन्होंने जैसे ये रनिंग जो स्टार्ट हुई है, उस तरह से रनिंग करने के बाद में जो मेन वर्कआउट जो अपना चल रहा है, उस वर्कआउट को पूरा करना। वर्कआउट के बाद में जो है लास्ट में जो एंड में जो है आपको क्या है, कूल डाउन जरूर करना है। यदि आप बेसिक रूल्स के हिसाब से, उस हिसाब से यदि आप चलेंगे, तो दोस्तों मैं आपको सत्य बता रहा हूं कि आपको कोई इंजरी या कोई बीच में और भी कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो उस तरह से आपको ये चीजें प्रॉपर वे में लेकर के चल रहा है। और इसके साथ में जो पहले टिप्स में और भी चीजें शामिल हैं, जैसे कि मान लीजिए, और आपका जो है रनिंग शूज वगैरह जो है, इस तरह से आपका रनिंग शूज जो है काफी अच्छा होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए रनिंग शूज। और उसके बाद में जैसे शॉर्ट्स वगैरह है, और आपकी जो है टी शर्ट वगैरह है, तो वो आपकी जो है खास तौर पर अच्छा होना चाहिए, यानी फिटिंग, यानी जो आपकी ड्रेस की जो फिटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। जो आपका जूता है कम से कम नहीं तो 1000 रुपए तक का हो, महंगाई का समय है, कैंपस वगैरह का, इस तरह का आपका जूता होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, जिससे कि नीचे जो है उसका सोल जो है क्या है, बिल्कुल बढ़िया हो एकदम से। जैसे नीचे से क्या है, जैसे ही आप रनिंग कर रहे हैं तो उस दौरान थोड़ा सा क्या है, शौक यानी ऑब्जर्व टाइप का जमीन के साथ में इस तरह से आपको जो है वो नहीं लगनी चाहिए, जैसे एकदम से स्पंज नीचे से स्प्रिंग टाइप का थोड़ा सा लगे, जो कि कोई दिक्कत ना आए। और उसके बावजूद जो है जब आपका ये सब कुछ सही होगा, तो ये पहला टिप्स का है आपका कंप्लीट होता है। और दोस्तों दूसरा जो हमारा जो टिप्स है, वो जोश में आपको होश को नहीं खोना है किसी भी तरह से। यानी यदि आप क्या कहते हैं नए हैं, तो आने के बाद में जो पुराने जो बंदे हैं, उनके साथ में आपको खींचने के लिए नहीं लगना है, क्योंकि आप जो है उस टाइम पे क्या होंगे, नए होंगे। और आप जो है शुरुआती दौर में जैसे ही आप उनके साथ जो है किसी भी तरह से यदि आप कोशिश करते हैं, वो करते हैं, तो मैं कह रहा हूं आपको इंजरी होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बन जाती है। इसी तरह से आपको क्या है, फर्स्ट में क्या है, मतलब जो अलग अलग इन चीजों का क्या है, मैं अलग अलग उस हिसाब से जो कराता हूं। जैसे अभी हमारे जो बच्चे हैं, इनका अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से, जैसे जो बैच है, यानी 5 मिनट वाला जो बैच है 5 मिनट वाले के साथ, 8 मिनट वाला बैच है जो 8 मिनट वाले, 7 मिनट, अलग अलग बैचों का जो विशेष ध्यान रखा जाता है। अलग बैचों के हिसाब से सभी को दौड़ाया जाता है। जैसे अभी क्या है यहाँ पर क्या कहता है, उस टाइप से आप देखिए, जिस तरह से कि मान लीजिए कि आपको क्या कहता है, जैसे हमारा जो अभी जो 5 मिनट के आसपास जो बच्चों का जो टाइम आता था, तो उन बच्चों को दौड़ाया गया था। तो अभी इनका फिनिशिंग लगभग चल रहा है। तो इसी तरह से तो आपको मेन जो है विशेष ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट में आपको जोश में होश को नहीं खोना है, और अपने आप को मतलब ऐसे मोटिवेट रखना है कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए, और आपके शरीर जो है लाभ, जैसे आपने शुरुआत की है तो लास्ट में क्या है, उसको बचा के रखना है। खास तौर पर स्टिफ फ्रैक्चर और सिम पेन वगैरह, ये 2-4 चीजें हो जाती हैं। और डाइट
टिप्स का के बारे में, जैसे डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना। यदि आपने 2-3 चीजों का इसमें विशेष तौर पर खास तौर पर ध्यान रख लिया, खास तौर पर जैसे मान लीजिए बेसिक रूल्स हो गया, और उसके बाद में जैसे डाइट टिप्स हो गए, और उसके बाद में और भी एक आध दो चीजें हैं, जैसे जैसे मान लीजिए प्रॉपर रेस्ट बॉडी के लिए जरूरी है। 3 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेसिक रूल और डाइट्स, जिससे क्या है आपके शरीर के अंदर पूरा भरपूर एनर्जी रहेगी, सब कुछ रहेगा, तो क्या है आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों हमारा जो तीसरा जो टिप्स है, खास तौर पर यदि आप नए आए हैं तो मैं आपको ये बता रहा हूं, यदि आप बिल्कुल नए हैं तो जो आपका जो वर्कआउट है, यानी एकदम से शुरू नहीं करना है, क्योंकि एकदम से शुरू करने से वही बातें बार बार घुमा के रख आती हैं कि जैसे मान लीजिए जैसे आपने एकदम से शुरू किया तो आपको इंजरी होने की संभावना हो जाएगी, क्योंकि शुरुआत के आपको कम से कम नहीं तो 10 दिन जो है आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती लेकर के आते हैं। 10 दिन जो है बहुत ही ज्यादा खास हो जाते हैं आपके लिए। 10 दिन के अंदर जो है आपको बहुत ही ज्यादा संभल के चलना है। 60 से 70% बच्चे जो है क्या कहते हैं, 60% तक बच्चे जो है पहले 10 दिन के अंदर में, यानी 5-7 दिन के अंदर में ही छट जाते हैं, कम हो जाते हैं, और शुरुआती दौर में वो चलते रहते 5-7 दिन के अंदर में उनको ये लगता है कि मेरे से अब नहीं हो पा रहा है, या तो पैर दर्द लेकर के बैठ जाएंगे या कुछ लेकर के बैठ जाएंगे, तो उस तरह से आप वो रह जाते हैं। तो कि जैसे कि मैं आपको बता रहा था आपको तीसरे जो टिप्स के बारे में, जैसे तीसरा जो टिप्स है आपको शुरुआत में, जैसे शुरुआत आपकी है तो धीरे धीरे करके अपने वर्कआउट को बढ़ाना है। जैसे लॉन्ग रनिंग हो गया, स्लो फास्ट हो गया, उसके बाद में हिल रनिंग वगैरह, एकदम से किसी चीज के ऊपर से नहीं करना है आपको। धीरे धीरे करके आप अपने लेवल को बढ़ाएंगे, और आपकी बॉडी जैसे जैसे ऑब्जर्व करती है तो उसके हिसाब से ही आपको चलना है। यानी शुरुआत में एकदम से कूद नहीं जाना है कि मैं शुरुआती दौर में इस तरह से मैं करता रहूं तो कि आपका जो है रनिंग अच्छा हो जाए, कभी नहीं होगा, आप रनिंग से आउट हो जाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों अभी हमारा जो नेक्स्ट जो टिप्स है, यानी जो चौथा जो टिप्स है, ये चौथा टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ विशेष ध्यान देने वाला बात है, इसको अच्छी तरह से ध्यान दें। ये चौथे टिप्स के बारे में दोस्तों, यदि आप पहले से रनिंग कर रहे हैं तो उसके लिए तो ठीक है, आपका वर्कआउट सही चलते रहेगा, उसके लिए तो आप चलते रहेंगे। नए वालों के साथ एकदम से यानी क्या कहते हैं आप यानी पुराने वालों के साथ चलते रहेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी पहले 5 या 7 दिन आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। यदि आप उसके हिसाब से नहीं चले तो 5-7 दिन के अंदर में आपको बहुत सोचने समझने की जरूरत है। 5-7 दिन के अंदर में, मैं जैसे अभी भी बता रहा था, तो तकरीबन 60% के आसपास बच्चे आउट हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके यानी 25 या 30% ही बच्चे लास्ट तक बचते हैं पहले 10 दिन में। तो उस तरह से आपको पूरा बॉडी आपकी ऑब्जर्व करती रहती है, तो उसके हिसाब से आपको चलते रहना है। और खास तौर पर डाइट टिप्स और अपनी मोराल को एकदम से अप रखना ही रखना है। मोराल जो है बहुत ही ज्यादा अहमियत इस चीज में रखता है। और दूसरा, आप जो है उस हिसाब से अपना ध्यान रखें, हर साइड से प्रॉपर रेस्ट, वर्कआउट और स्ट्रेचिंग, ये 2-4 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी जो है मैं जो आखिरी टिप्स के बारे में जो बात करूंगा सबसे पहले, तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप क्या करें, बाहर की चीजों को क्या करें, बिल्कुल ही रोक दें, यानी जाम लगा दें। आपका मन कितना भी करता है, जैसे बाहर की चीजें क्या हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, तली भुनी चीजें हो गई। आपको वर्कआउट के बाद प्रॉपर भीगा हुआ देसी चना और देसी मूंग, और उसके बाद में बादाम भी भीगा हुआ होगा, जो कि भीगा हुआ बादाम का ही इस्तेमाल किया जाएगा, कच्चे बादाम का बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। और यदि काजू का इस्तेमाल करते हैं तो काजू को कभी भिगाया नहीं जाएगा। काजू को यानी वो खाने के बाद में सब कुछ बाद में खाना है। थोड़े समय के लिए प्रॉपर डाइट का जो है इस्तेमाल करें। प्रॉपर डाइट का जब क्या कहते हैं आप इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों मैं आपको सत्य बता रहा हूँ कि आपको जो है हर साइड से आप अपने जो है शरीर के अंदर जो है अच्छी तरह से जो है क्या कहते हैं बदलाव महसूस करेंगे। और घर की जो चीजें, खास तौर पे दूध हो गया और भी कई सारी चीजें हो गई, जैसे क्या कहते हैं खास तौर पर यहाँ से वर्कआउट जैसे करके जाते हैं तो दलिया का सेवन करना
दलिया दलिया उसके बाद में जो और भी छोटी मोटी जो जिस तरह से क्या कहता है जो मल्टीविटामिन का भी आप क्या कहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। और मल्टीविटामिन में जो है क्या कहते हैं जैसे A to Z हो गया, जिंकोविट हो गया, और उसके उसके बावजूद सुपरडाइन, ये चीजें मतलब ज्यादा नहीं, सुबह शाम मतलब कम इस्तेमाल करने की कोशिश करें। वैसे ज्यादा कोई फायदा है नहीं। जो सबसे अच्छी जो चीजें हैं उस तरह से देखोगे तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल है। खास तौर पे आपको फास्ट फूड से जो है बचना है। जो मैदे वाली चीजें हैं इनसे 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 बचना है। और एक का जो है रिवाइटल वगैरह भी रख सकते हैं जो शरीर को एकदम से वो रख सकता है। और दूसरा क्या है, शिलाजीत। शिलाजीत को सुनते ही आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह चला गया होगा, लेकिन ये शिलाजीत जो है बहुत तगड़ा चीज है। ये शरीर को जैसे क्या है, जैसे खींचते समय यानी रनिंग का जो टाइम है, जब आपकी एनर्जी है तो उस समय एकदम से पावर लाता है शरीर के अंदर। और अपनी डाइट के अंदर जो विटामिन वाली चीजें जैसे अंजीर हो गया, चना हो गया, दलिया हो गया, दूध हो गया, उस तरह से धीरे धीरे करके इसके बारे में अगर मैं बताऊंगा तो पूरा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, उतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा। और जो है क्या है, आपको खास तौर पर इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है। बीच बीच के अंदर में जो है आप मतलब जैसे पहले से जो आपकी आदत खराब हुई है उस आदत को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करना। सुधारने का मतलब कि बीच में जैसे आप कभी कुछ खाते रहते हैं, कभी कुछ खाते रहते हैं, छोटा मोटा चीज खाते रहते हैं, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, वो चीजों को बंद कर दो। सिर्फ आपको 3 ही टाइम इस्तेमाल करना है, यानी 3 ही बार खाना खाना है। सवेरे ब्रेकफास्ट के टाइम पर जो आप जैसे यहाँ से वर्कआउट करके जा रहे हैं तो वर्कआउट के टाइम पर उसको, वर्कआउट के बाद में जैसे चना हो गया या दलिया हो गया, मूंग हो गई, बादाम हो गए, और किशमिश वगैरह जो थोड़ा भिगाया हुआ है वो हो गया, ड्राई फ्रूट, और उसके बाद से दूध पी लिया। मतलब काफी हो जाता है, वर्कआउट भी काफी हो जाता है, तो उसकी वजह से उतना आपको लेना ही पड़ेगा। और ये हो गया। उसके बाद में इसको खाने से यदि आपकी पूर्ति हो जाती है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसके ऊपर से जो आपके घर में खाना हो रहा है उसको भी आप खा सकते हैं। उसके बावजूद जैसे ये हो गया मॉर्निंग का, उसके बाद दोपहर का हो जाएगा आपका, यानी 12 बजे के आसपास हो जाएगा, फिर शाम का खाना हो जाएगा नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरह से आपको चलना है दोस्तों, तभी आप जो है इसमें क्या है अच्छी तरह से ये 1 महीने के अंदर में आप कर पाएंगे। और इसी तरह से दोस्तों आप चलते रहें और धीरे धीरे करके, और इस वीडियो को पूरा मतलब ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।